नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहने की संभावनाएं हैं, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, जिसमें बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों में जो अभी सिस्टम बना हुआ है, उसकी वजह से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार बारिश की गतिविधियां अगले 3 दिनों के दौरान दर्ज होगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर जो अगले 24 घंटों के दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा, उसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों वहीं मैदानी राज्यों में किस प्रकार बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। वहीं फरवरी के प्रथम सप्ताह में आने वाले मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के लिए जिस प्रकार चेंजेस अभी हुए हैं, उसके अनुसार उत्तर और मध्य भारत के किन राज्यों में बारिश की संभावनाएं घटी है और कहां-कहां बारिश की संभावनाएं बढ़ी है, उसके बारे में भी इसी वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान अगले 15 दिनों के दौरान किस प्रकार फ्लक्चुएट करेंगे, कहां-कहां सामान्य से अधिक और किन क्षेत्रों में सामान्य से कम रहेंगे, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और घना कोहरा और शीतलहर अब किस प्रकार देश के कई राज्यों में वापसी करने वाली है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 31 जनवरी से 7 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की ही बात करें तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों में श्रीलंका कोस्ट के आसपास एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अभी वर्तमान में बना हुआ है, जो कि अगले 2 दिनों के दौरान अरब सागर और मालदीव्स के आसपास के क्षेत्रों पर जाएगा। इसकी वजह से आज से लगाकर 2 फरवरी के मध्य के समय में तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी और मध्य भागों में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। दक्षिणी तमिलनाडु में कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी बारिश की गतिविधि भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दर्ज हो सकती है, ओवरऑल एक्यूमुलेशन को देखा जाए तो। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी बादलों की आवाजाही इस सिस्टम की वजह से देखने को मिलेगी। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो पहला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर अगले 24 घंटों के दौरान दस्तक देगा, जिसकी वजह से 31 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य के समय में लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी और मध्य भागों में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग और हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में शिमला से लगाकर भी 1 फरवरी को कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। उत्तराखंड के उत्तरी और मध्य भागों में 1 फरवरी और 31 जनवरी की रात्रि को कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां हल्की बारिश के और बर्फबारी के रूप में दर्ज होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मैदानी राज्यों में सिस्टम की बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तरी और मध्य राजस्थान, वहीं हरियाणा के दक्षिणी भाग और उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ बादलों की आवाजाही इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिल सकती है। हालांकि पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की गतिविधियां भी कुछ स्थानों पर हो सकती है, जिसमें पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, मोहाली, चंडीगढ़, रूपनगर, नवाशहर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर आज रात्रि या फिर 1 फरवरी की सुबह से 1 फरवरी की रात्रि के बीच हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं रहेंगी। पटियाला, चंडीगढ़ में कुछ स्थानों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं भी दिखाई दे रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंबाला, यमुनानगर, रोहतक, पानीपत, सोनीपत और आसपास के भी कुछ इलाकों में घने बादलों की आवाजाही के साथ हल्की रिमझिम बारिश की गतिविधियां 1 फरवरी को दर्ज हो सकती है। कुछ इस प्रकार उस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ी राज्यों वहीं मैदानों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। शेष पंजाब, हरियाणा के जिलों में बादलों की आवाजाही तो रहेगी, लेकिन छिटपुट बूंदाबांदी बौछार को छोड़कर कोई विशेष बारिश होने की संभावनाएं नहीं है। अब अगले पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जानकारी दें तो जिस प्रकार पहले कई दिनों से संकेत मिल रहा था कि 2 से 5 फरवरी के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक काफी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आएगा, अब वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उस पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता अब मध्यम दर्जे तक की हो गई है, जिसकी वजह से कई राज्यों में बारिश जो कि अच्छी खासी बारिश के रूप में होनी थी, अब उसमें भी कमी आई है। सबसे पहले बात करें पहाड़ी राज्यों की तो 3 फरवरी की शाम रात्रि से 5 फरवरी की सुबह के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न भागों में बारिश और बर्फबारी तो होगी। हालांकि हल्की से मध्यम बारिश और हल्की से मध्यम बर्फबारी ही होने की संभावनाएं बन रही है। पहला ऐसे लग रहा था कि भारी से अति भारी बारिश और बर्फबारी होगी, अब ऐसा होने की संभावनाएं थोड़ी कम दिखाई दे रही है। फिर भी कुछ स्थानों पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी भागों में अच्छी बारिश और अच्छी बर्फबारी 4 और 5 फरवरी के मध्य के समय में होने की संभावनाएं रहेंगी।
और मैदानी राज्यों में उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की असर की बात करें तो पंजाब के उत्तर और पूर्वी इलाकों में फिलहाल जो अनुमान दिखाई दे रहा है उसके अनुसार खंड बारिश हो सकती है, जिसमें अमृतसर से चंडीगढ़ और मोहाली और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऐसा पूर्वानुमान अभी निकल कर आ रहा है। हो सकता है इसमें अगले 24 घंटों में थोड़ा बहुत बदलाव होकर कमी या फिर बढ़त देखने को मिले। और जिस प्रकार गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं दिखाई दे रही थी, अब उसमें भी थोड़ी कमी आई है। हालांकि अभी भी 3 और 4 फरवरी को गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में बादलों की आवाजाही तो होने की संभावनाएं है और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश भी दर्ज हो सकती है, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लगाकर शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और मंदसौर के उत्तरी भाग और रतलाम के कुछ भागों में ऐसी संभावनाएं बन रही है। गुजरात के विभिन्न भागों में बादलों की आवाजाही तो रहेगी, हालांकि जिस प्रकार पहले बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही थी, अभी लेटेस्ट पूर्वानुमान के अनुसार उस प्रकार की बारिश गुजरात में होने की संभावनाएं नहीं है। राजस्थान में बारिश की बात करें तो राजस्थान के जालोर, पाली, सिरोही के पूर्वी इलाके, इसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अजमेर से लगाकर डीडवाना, कुचामन, सीकर के पूर्वी इलाके, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और जयपुर के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधि 3 फरवरी की शाम रात्रि से 4 फरवरी की देर रात्रि के मध्य के समय में दर्ज होने की संभावनाएं अभी भी बरकरार है। यहाँ कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। हालांकि पहले जो 20 से 50 मिलीमीटर के बीच बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही थी, अब वह 15 मिलीमीटर के आसपास ही दिखाई दे रही है, यानी कि 15 मिलीमीटर के अंडर ही इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधि व ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसके बारे में तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान के तहत जानकारी दे दी जाएगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी बारिश होने की संभावनाएं तो दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इटावा, मैनपुरी, आगरा से लगाकर अलीगढ़ और बरेली तक के क्षेत्रों में, लखनऊ के पश्चिमी भागों तक भी कुछ हल्की रिमझिम बारिश होने की संभावनाएं 4 और कुछ 5 फरवरी के मध्य के समय में अभी भी बरकरार है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के दक्षिण और पूर्वी इलाकों में, जिसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, नारनौल, झज्जर, पानीपत के पूर्वी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां उस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकती है। लेटेस्ट पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान के मध्य और उत्तरी भागों में फिलहाल बादलों की आवाजाही ही होने की संभावना है। हालांकि जिस प्रकार अरावली के पूर्वी रेंज में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है, इसमें थोड़ा सा वेस्ट की तरफ भी शिफ्टिंग हो सकती है, यानी कि जोधपुर, इसके अलावा नागौर और झुंझुनू, सीकर, चूरू और हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों में भी ऐसी संभावनाएं बारिश होने की बन सकती है। हालांकि अभी तो संभावनाएं काफी कम हो गई है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे इस पश्चिमी विक्षोभ को लेकर महत्वपूर्ण रहेंगे। अभी भी हम आस ऐसी कर रहे हैं कि कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी भी हो सकती है मैदानी राज्यों में, जिसके लिए अगर ऐसी संकेत मिलते हैं बढ़ोतरी के, तो आपको पोस्ट के माध्यम से द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल जरूर अपडेट देगा। इसके अलावा 5 से 7 फरवरी के मध्य के समय में अरुणाचल प्रदेश, भूटान और असम के भी विभिन्न भागों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में तो अच्छी बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं रहेंगी और इसी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 6 और 7 फरवरी के आसपास ओडिशा और पश्चिम बंगाल, झारखंड के मिले जुले क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही हो सकती है तथा कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावनाएं बन सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में जो बारिश की संभावनाएं थी, अब वह थोड़ी कम हो गई है। अब तापमान की बात करें तो तापमान इस समय में सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान की है ओडिशा से लगाकर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों में इस समय अवधि के दौरान अधिकतम तापमान लगभग 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और कुछ भागों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 25 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच इस समय अवधि के दौरान अधिकतम तापमान दर्ज हो सकते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, गुजरात के ज्यादातर क्षेत्र में अधिकतम तापमान लगभग 28 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकते हैं। हालांकि उत्तर भारत और मध्य भारत में जिस प्रकार की बारिश अगर संभावनाएं होती है और वैसी ही बारिश अगर होती है तो न्यूनतम तापमान में 6 से 9 फरवरी के मध्य गिरावट होकर उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर क्षेत्र में 4 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान दर्ज हो सकते हैं, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। घने कोहरे की बात करें तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर और मध्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नजर आ रही है।
अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 8 फरवरी से 14 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो बंगाल की खाड़ी में 8 से 11 फरवरी के मध्य एक बार फिर से श्रीलंका के दक्षिणी भागों के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उभर सकता है, जिसकी वजह से 7 से 9 फरवरी के मध्य तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा कोई विशेष बारिश होने की संभावनाएं तो दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर आने वाले पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो पहला पश्चिमी विक्षोभ 7 से 9 फरवरी के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर आ सकता है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी भागों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा 7 से 9 फरवरी के मध्य के समय में ही अरुणाचल प्रदेश, भूटान और असम के भी विभिन्न भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में बादलों की आवाजाही के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दर्ज हो सकती है। लेकिन लगभग 11 से 14 फरवरी के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने के लिए संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिसके अनुसार जो शुरुआती अनुमान निकल कर आ रहा है उसके अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तरी मध्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां 11 से 13 फरवरी के मध्य के समय में दर्ज होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। ऐसा पूर्वानुमान ECMWF के AI मॉडल वहीं ECMFW के मॉडल का दिखाया जा रहा है। हालांकि अभी इसमें बदलाव भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है पहले पश्चिमी विक्षोभ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव जो पश्चिमी विक्षोभ 2 से 5 फरवरी के मध्य आने वाला था उसमें हुए हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में भी बदलाव हो सकते हैं। लेकिन अभी जो शुरुआती अनुमान निकल कर आ रहा है उसके अनुसार 11 से 14 फरवरी के मध्य के समय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। 9 से 11 फरवरी के मध्य के समय में एक हल्का सा हवाओं का टकराव ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के पूर्वी इलाके और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के आसपास दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वहां भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन जैसी गतिविधि व हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं 9 से 11 फरवरी के मध्य के समय में बन सकती है, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। 11 से 14 फरवरी के मध्य के समय में उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय से लगाकर नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और भूटान के विभिन्न भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की अच्छी संभावनाएं बन रही है। तापमान की बात करें तो इस समय में न्यूनतम तापमान गिरावट में देखने को मिल सकते हैं। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी झारखंड के ज़्यादातर क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 5 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो इन सभी राज्यों में अधिकतम तापमान तो बढ़त में ही रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच, वहीं उत्तरी राजस्थान को छोड़कर दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भागों में अधिकतम तापमान 28 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच भी कुछ स्थानों पर दर्ज हो सकते हैं। दक्षिण भारत में तापमान जैसे पहले रहते हैं लगभग 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही ज्यादातर क्षेत्रों में दर्ज हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार अधिकतम और न्यूनतम तापमान उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में रहने की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 21 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान लगभग 13 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, न्यू सर्कुलेशन विच हैज फॉर्म्ड इन साउथ बे ऑफ बंगाल विल इम्पैक्ट सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो जो सर्कुलेशन श्रीलंका के दक्षिणी भागों के आसपास बना हुआ है उसकी वजह से अगले 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, केरल के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। अ मॉडरेट WD में इम्पैक्ट सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 31 जनवरी टू 1 फरवरी। अगले 48 घंटों के दौरान एक मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य वहीं मैदानी राज्यों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। अ स्ट्रॉन्ग WD में इम्पैक्ट सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया बिटवीन 3 टू 6 फरवरी। एक मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य वहीं मैदानों में उत्तर भारत के और पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं 3 से 5 फरवरी के मध्य के समय में रहेगी, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको इस वीडियो की शुरुआत में दे दी गई है। गुड स्नोफॉल विल हैपन ओवर द एंटायर हिमालयन रीजन ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। अगले 24 घंटों से लगाकर फरवरी के प्रथम सप्ताह वहीं दूसरे सप्ताह में उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में कई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी ओवरऑल एक्यूमुलेशन के रूप में दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। मिनिमम टेम्परेचर इज वेरी लाइकली टू डिक्रीज बाय 3 to 5 डिग्री सेल्सियस ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग लास्ट डेज ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी।
फरवरी के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिनों से उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान एक बार फिर से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ दर्ज हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।